हाँ जी, पॉइंट नंबर 109 है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ इमोबिलाइजेशन। सही है, वीनस थ्रोम्बोसिस की पल्मोनरी एम्बोलिज्म की इमोबिलाइजेशन होती है। एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन कौन सा है? ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। और कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सा है? तो डेट इज़ फैक्टर 5 लेडन जो है वो कॉमन इनहेरिटेड है। फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी नहीं, सीपीएसपी इस चीज़ में कंफ्यूज करता है। फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी नहीं, फैक्टर 5 लेडन। सही है, मोस्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ ओसीपी इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ओसीपी का जो मोस्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। Also note other causes: atrial fibrillation, cardiomyopathy, cancer. Now let's practice some MCQs. A female is taking HRT, has risk of developing thromboembolism. A man who is bedridden for long time, sudden SOB and palpitation. So what is the most likely cause? Pulmonary embolism. Common feature of pulmonary embolism: clinically silent. सही है, पल्स जो है वो 120 है, थ्रेडी एंड वीक है। तो इस ये सफ़र किस चीज़ से हो रहा है? शॉप के ऊपर जो कोलैप्स हो गया सडन, तो बीपी उसका 80/60 है, तो डेट इज़ मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। यंग मेल ऑपरेटेड फॉर कोलिसिस्टमी 3 days आफ्टर सर्जरी डेवलप डिस्निया। चेस्ट सर्जरी की हिस्ट्री है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और फीमेल पेशेंट इमोबिलाइज्ड फॉर पास्ट 6 weeks डेवलप शॉर्टेज ऑफ ब्रेस्ट की हिस्ट्री ऑफ recent MI or triangular shape hemorrhage was seen in lungs. Which of the following condition is most likely to cause thromboembolism? Woman DVT after laparotomy most likely causes। तो इसका जो है वो वर्चुअस ट्राइड में 3 चीज़ें थी ना, स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी और हाइपरकोएगुलेबिलिटी। तो स्टेसिस और हाइपरकोएगुल स्टेट होगी डीवीटी में। और अक्लूजन ऑफ वेसल ऑफ द ब्रेन की वजह से डेथ होगी। AFib का पेशेंट था, तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? एम्बोलिज्म। उसके बाद आता है हमारे पास राइट लेग की स्वेलिंग है फॉर 3 days, डॉपलर स्टडी कंफर्म DVT। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़? तो वीनस स्टेसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? तो होमोसिस्टिन यूरिया जो होता है जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। सही है, या फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर पढ़ा था, वो फैक्टर 5 लेडन था। Patient have history of hematological disorder or which he remained admitted in hospital for a long period. Now he suddenly developed dyspnea. पल्मनरी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। और व्हाट विल बी द प्रोबेबल कॉज? तो रिपीटेड प्रीवियस पल्मोनरी एम्बोला इज़ द कॉज। सही है, उसके बाद नीचे रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एक सिनेरियो है जी के 55-year-old लेडी विद स्वेलिंग ऑफ बोथ लेग्स, बायलेटरल प्लूरल एफ्यूजन प्रेजेंट टू यू, लैब AST 263, ALT 223, LDH बहुत ज़्यादा है। सही है, CK 150 है, नो फीवर और डायग्नोसिस रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा। सही है, उसके बाद एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ OCP क्या होता है? रीसेंट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक हो तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना OCP। अ प्रेग्नेंट वुमन वाज एडवाइज्ड बेड रेस्ट आफ्टर विच इट डेवलप्स पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द राइट लेग। तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज वुड बी, तो उसकी वजह से इमोबिलाइजेशन होगी और DVT हो जाएगा। 110 पॉइंट है, अब इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज ड्यू टू वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन, V/Q मिसमैच। अब ना बेसिकली जोन 1 होता है और जोन 3 होता है। जो जोन 1 है उसे कहते हैं एपेक्स ऑफ द लंग, और जो जोन 3 है वो है बेस ऑफ द लंग। सही है, एक है एपेक्स ऑफ द लंग, एक है बेस ऑफ द लंग। अब हमने देखनी है वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो। तो जो एपेक्स होगी ना, सिंपल मैं आप लोगों को लॉजिकली बता देता हूँ कि जो एपेक्स होगी उस पर वेंटिलेशन जो है वो लो होगी। सही है, एपेक्स जो है उस पर वेंटिलेशन लो होगी, और जो परफ्यूजन है वो वेरी लो होगी। जब परफ्यूजन वेरी लो होगी, सही है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लो वेरी लो एट एपेक्स। सही है, जबकि बेस जो है उसमें वेंटिलेशन हाई होगी। बेस पे क्या होगी? वेंटिलेशन बेसिक किस्म की होगी, हाई होगी। और ब्लड फ्लो जो है वो मच हायर होगा। ब्लड फ्लो क्या होगा? मच हायर होगा। जिस तरह हम बेस नहीं ज़्यादा कर देते रिकॉर्डर की, उसी तरह बेस पे हर चीज़ ज़्यादा है, वेंटिलेशन भी ज़्यादा है और डिनोमिनेटर तो बहुत ज़्यादा है, तो नीचे वाली चीज़ वेरी होगी। सही है, जिस तरह ऊपर लो और वेरी लो, और जो बेस पे नीचे वाली चीज़ वेरी हाई, बेस इज़ हाई। सही है, सो एपेक्स इज़ लो वेरी लो और बेस इज़ हाई वेरी हाई। सो इस पे क्या होगा? अब डिनोमिनेटर जो है जिसमें वेरी लो होगा एपेक्स पे, तो उसमें उसकी जो वैल्यू है अगर हम देखेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। सही है, जबकि जो जोन 3 है बेस ऑफ द लंग, उसमें वेंटिलेशन हायर है और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मच हायर है, वेरी हायर है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो है वो लेस देन 1 आएगी। सही है, अब जोन 1 जो है एपेक्स पे क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई होगा, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो होगा एट एपेक्स। सही है, जबकि बेस पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा एट द बेस। सही है, अब हम बात कर लेते हैं एयर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा। अगर एयर वे ब्लॉक हो जाए तो वेंटिलेशन क्या होगी? 0 होगी। सही है, इफ़ ब्लड फ्लो इज़ नॉर्मल देन वेंटिलेशन ओवर Q यानी 0/Q होगा।
तो बेसिकली पूरी जो रेशो है वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो वो क्या हो जाएगी 0, इसे कहेंगे शंट। जो शंट डेवलप होता है वो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में होता है, सही है। सो देयर इज़ नो गैस एक्सचेंज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरी विल अप्रोच देयर वैल्यूज़ इन मिक्स्ड वीनस ब्लड, सही है, वो मिक्स्ड वीनस ब्लड में हो जाएगी। जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू एम्बोलस। जब ब्लड फ्लो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा एम्बोलस या इंक्लूडिंग पल्मोनरी आर्टरी, तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो 0 है तो वेंटिलेशन नॉर्मल है, सही है। तो नॉर्मल ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज़ कॉल्ड एज डेड स्पेस। सो डेड स्पेस अकर ड्यू टू एम्बोलस, सही है। Anything divided by 0 is infinity. So there is no gas exchange. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide alveolar air will approach their values in inspired air. Now let's practice some quickly MCQs. At the apex of lung, which of the following is high? V over Q. V over Q increase in pulmonary embolism. Athlete is involved in regular exercise. When exercise blood flow will all zone is like zone 3 of the lungs. ठीक है, एक नीचे सिनेरियो है, कंप्लीट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू लेफ्ट लंग एज रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट लंग विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर इन द इंस्पायर्ड एयर। द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया इज वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन मिसमैच या इनइक्वालिटी। 3 days after delivery died because of pulmonary embolism. There was blockage at pulmonary artery which result in V over Q ratio जो होती है वो क्या होगी, इन्फिनिटी में, एम्बुलेंस में इन्फिनिटी में पहुंच जाएगी ना। फिर आ जाता है हमारे पास 111 पॉइंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। तो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, इन्फॉक्शन जो होता है वो थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, और थ्रोम्बोसिस जो होता है वो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अकर मोस्टली ड्यू टू डीवीटी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज फेमोरल वेन। मोस्ट कॉमन साइट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज पोप्लिटियल इन डीवीटी। लॉज इन लंग्स यानी पल्मोनरी आर्टरी। इंक्रीज आईसीपी के साथ नोज टिप ऑफ नोज पे फ्रंकल हो और फीवर हो, रेडनेस और स्वेलिंग हो तो ये कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होगा। रिगार्डिंग सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस विच इज टू मोस्टली इन सेफनस वेनस सिस्टम, सही है। और प्रोग्नोसिस में एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वास्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस की फाइंडिंग्स मिलेगी। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो एंडोथेलियल इंजरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंफेक्शन इस्कीमिया इन ऑर्गन is thrombosis. In DVT, emboli first lodge in pulmonary artery. What is the most important factor in pathogenesis of thrombosis? Endothelial injury. Which of the following is most likely to be cause genetic cause of thromboembolism? Homocysteine, urea और factor 5. लेटन भी हमने पढ़ा है।